हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर मिल रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ। पोलिनोमियल के अंदर हम लोग सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रिलेशन से प्रॉब्लम कैसे डेवलप होता है और कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लोग मान लिया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। हम इसी को फैक्टर में ये लिख सकते हैं कि के कोई है जो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के बराबर, इसका फैक्टराइजेशन ये है। तो ये हमारा के बाहर हो जाएगा। तो हम ये फॉर्मूला पढ़े हैं कि x इंटू ए माइनस एक्स इंटू बी, अगर दोनों का सेम है तो ये एक्स स्क्वायर होगा और प्लस सम ऑफ द रूट, ये इन दोनों का सम माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स ऑफ बीटा। ये हुआ के। तो हम के को बाहर रखा तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया आपका जाके, ये दोनों माइनस में जुटेगा तो माइनस होगा और माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पर देखिएगा अल्फा प्लस बीटा एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा। के सब में मल्टीप्लाई है तो के मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस के अल्फा प्लस प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इससे। तो a इज इक्वल टू क्या है, के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, तो एक्स के और a बराबर होगा, और b किसके बराबर होगा, b इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा, और c किसके बराबर होगा, के अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग यहीं से निकालते हैं। देखिए सम ऑफ द रूट जो हम लोग लिखेंगे, यानी कि के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ माइनस है तो माइनस यहां से हटेगा, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग लिखेंगे बी बाई माइनस के, माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस बी बाई के, और के किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो यही हुआ माइनस बी बाई ए, किसका हुआ, अल्फा प्लस बीटा का। कैसे आया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, ये आप समझ लीजिए। अब अल्फा इंटू बीटा हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि सी बाई ए होता है। तो कैसे होता है ये देख लीजिए, अल्फा के अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी है, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के, और के का वैल्यू क्या हम लोग जान रहे हैं, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हमने आपको समझने के लिए कि किस तरीके से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग माइनस बी बाई ए आता है, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू किस तरीके से सी बाई ए आता है। ये समझने के लिए है, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है, इसी को याद रखना है, ना कि ये पूरे को। ठीक है, हम आपके एक कंसेप्ट के लिए थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा आगे चल लाकर हमने देखा है कैसे हम लोग लाते हैं। तो अब ये हो गया अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरीके से हम लोग इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखेंगे। ये है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखने का मेन फॉर्मूला। अब हम लोग क्यूबिक फॉर्मूले के अंदर आते हैं। तो क्यूबिक फॉर्मूला में देखेंगे कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी,
अब यहां से सम ऑफ द रूट जो होगा अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा, ये होगा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्लियर? अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इज इक्वल टू, यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इज इक्वल टू सी बाई ए होगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होगा माइनस डी बाई ए। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। यही फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट के रिलेशन से। तो क्यूबिक रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द टू अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स, फिर माइनस अगर तीन जीरोस गिवन है तो इस तरीके से हम लोग अगर तीन रूट क्यूबिक पोलिनोमियल लिखेंगे। यही क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने का फॉर्मूला है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। लिखने के लिए गिवन रूट से इसको यूज करेंगे, और अल्फा प्लस बीटा गिवन है रूट टू, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1/3, px होगा पोलिनोमियल ऑफ x, px इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही फॉर्मूला हम लोगों ने जाना है कि किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिखना है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर है माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है रूट टू लिख दिया, एक्स अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1/3। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी फ्रैक्शन डिनोमिनेटर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहां -3 रूट 2x और यहां हो जाएगा +1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक उसी तरीके से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 है। तो यहां पर px इक्वल टू क्या लिखेंगे, px इक्वल टू लिखेंगे यस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर लिखा, प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है तो √5 लिख दिया। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस √5। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी बोलने में थोड़ा सा जबान लड़खड़ा जा रहा है, इसलिए कि फास्टिंग के बाद आदमी थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है। अदरवाइज कोशिश कर रहे हैं आपको कि हर दिन एक नई चीज़ ऐड करते जाएं। ज़्यादा देर तो हम आपके साथ स्टे नहीं करेंगे अभी, लेकिन एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि आप किस तरीके से रिलेशन के बाद रिलेशन करना है। तो कैसे हम लोग करते हैं, ये देखिए। पहला शुरू करते हैं हम लोग इससे। तो हम लोग px इक्वल टू मानेंगे 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए फैक्टराइजेशन ही एक बेहतरीन तरीका है। तो हम लोग फैक्टर करेंगे
फैक्टर करने क्या है कि कांस्टेंट जो है उसको हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ेंगे। तो 25 को क्या तोड़ेंगे हम लोग 5 into 5 और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो हम लोग 2 लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई में। अब हमको जोड़ कर लाना है 15, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 15 हो जाएगा, यानी दो फैक्टर समझ में आ गया कि एक 10 होगा एक 5 होगा। रिजल्ट हमको माइनस में चाहिए और ऐड करके लाना है, तो जाहिर सी बात दोनों का साइन सेम होना चाहिए तब ना ऐड होगा। -5 और -10 रहेगा तब तो -15 होगा। ये बात समझ में आ गई। तब ये समझ में आ गया, तब हम लोग इधर देखते हैं, यहां से शुरू करेंगे 2x² -10x -5x प्लस 25, दो का कॉमन लेंगे हम लोग, 2x कॉमन लेंगे यहां से, तो क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -5, यहाँ पर -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और माइनस निकाल रहे हैं तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए x -5 दोनों में है, तो दोनों में है तो हम कॉमन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा x -5, तो यहाँ क्या बचा 2x -5, ये हमारा फैक्टर हुआ। क्लियर। अब हमको जीरोस निकालना है, जीरोस निकालना है, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, जीरोस ऑफ px पोलिनोमियल x पुट px इक्वल टू 0। क्या करते हैं हम लोग जीरोस निकालने के लिए इस पोलिनोमियल का px इक्वल टू 0 करेंगे। तो px यानी कि px इक्वल टू 0, यानी px क्या है ये 0 के बराबर है, यानी x -5 और 2x -5 के प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा। तो इसमें है क्या, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। इसको इधर देख लेते हैं हम लोग, यही देखते हैं, तो x -5 इक्वल टू 0 और 2x -5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर आप बोलेंगे कि x इक्वल टू 5 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 हो गया और 2x इक्वल टू 5 हो गया। तो यहां पर और क्या लिख सकते हैं 2x इक्वल टू 5/2 और x इक्वल टू 5। तो जीरोस क्या हो गया, पोलिनोमियल का जीरोस क्या हो गया 0 इक्वल टू 5 और 5/2। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। हमने अभी जीरोस निकाला है, क्लियर, हमने अभी जीरोस निकाला है, तो अब रिलेशन कैसे निकालते हैं ये देखिए, बीटा इक्वल टू 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट, तो अल्फा कितना हुआ 5, अब बीटा हुआ 5/2, तो कितना हो जाएगा, इसको लेंगे तो आप बोलेंगे 10 + 5/2 यानी कि 15/2। अब यही 15/2 देखिए तो क्या ये 15/2 माइनस किसके कोफिशिएंट ऑफ x यानी -b/a के बराबर है कि नहीं है, यस है, किसके बराबर है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। देखिए -b/a की तो क्या हो जाएगा -b/a, तो -b और b का वैल्यू कितना है -515/2, तो हो जाएगा 15/2। तो यही चीज इसके बराबर है ना, तो यही कहलाएगा आपका रिलेशन। ठीक उसी तरीके से 2 है, तो क्या हो गया 25/2, वेरी गुड। तो क्या ये 25/2, यही 25/2 क्या c/a
ए के बराबर है तो लिखेंगे कि किसके बराबर है, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर। तो यही रिलेशनशिप कहलाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और एक क्वेश्चन है, इसको आप बना के कमेंट में बताइए।